नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डेवलपर टूल्स का। तो इसमें हमें उसने कुछ टूल्स प्रोवाइड किए हैं जो कि बड़े यूज़फुल टूल्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप अपने प्लगइन को डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे उसने कुछ टूल्स मेंशन किए हैं जो कि आपके पीएचपी से रिलेटेड हैं। आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके वर्डप्रेस से रिलेटेड जो आपके डेवलपर टूल्स हैं, वो कौन-कौन से हैं और उनको आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, डिबग बार एंड एड-ऑन्स। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्डप्रेस हमें प्लगइन्स प्रोवाइड करता है जिनको आप अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, और जो प्लगइन्स जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे जब आप अपने प्लगइन को डेवलप कर रहे हैं। तो इन प्लगइन्स को हम ऐड करके तो देखेंगे कि ये हमें कौन-कौन से फीचर्स जो हैं ये प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है, एक प्लगइन है दी debug bar is a plugin that adds a debug menu to the admin bar that shows query, cache and other helpful debugging information। ठीक है, तो ये एक हेल्पफुल प्लगइन है जिसको हम अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम प्लगइन्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे debug bar। तो ये हमारे पास प्लगइन अवेलेबल है डीबग बार का, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो जैसे ही हमारा ये प्लगइन इंस्टॉल हुआ है तो आप देखें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मेन्यू जो है वो ऐड हो चुका है टॉप राइट साइड पे। तो इस पे आप क्लिक करके इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसने मेंशन किया है, दिस इज द मेन प्लगइन एडिंग द बेस फंक्शनैलिटी दैट इज एक्सटेंडेड बाय द रिमेनिंग प्लगइन्स लिस्टेड ऑन दिस पे। तो ये उसका बेसिक एक प्लगइन है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर आगे कुछ और भी प्लगइन्स हैं जो इस पेज पे मेंशन्ड हैं, तो वो भी हम लेटर ऑन देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। When WP_debug is enabled, it also tracks PHP warnings and notices to make them easier to find। ठीक है, तो जब आप इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपका ये जो कांस्टेंट है WP_debug ये इनेबल हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जब आप अपने वर्डप्रेस प्लगइन को डेवलप कर रहे होते हैं तो उसके दौरान अगर कोई एरर्स या वार्निंग्स आते हैं या कोई नोटिस आते हैं PHP के, तो वो भी आप इसके ज़रिए ईजिली आप उसको देख सकेंगे और फिर उसको आप फिक्स कर लेंगे। जब ये कांस्टेंट अगर बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं होता तो उस केस में क्या होता है कि आपको वार्निंग्स और नोटिस जो हैं वो डिस्प्ले नहीं होते। तो एज अ डेवलपर आपको ये रिक्वायर्ड है कि आप इन वार्निंग्स और नोटिस को भी देखें और इनको भी आप प्रॉपरली फिक्स करें। And save queries is enabled, the MySQL queries are tracked and displayed। इसी तरह जैसे WP_debug का एक कांस्टेंट है, इसी तरह सेव क्यूरीज का जो कांस्टेंट है ये भी जब आप इनेबल कर लेते हैं इस प्लगइन के थ्रू, तो क्या होता है कि आपकी जो क्यूरीज होती है MySQL की, तो वो भी ट्रैक होती हैं और उनको आप देख सकते हैं कि कौन सी क्यूरी जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास debug bar console। This plugin adds a console in which you can run arbitrary PHP। This is excellent for testing the contents of variables among many other uses। तो जैसे आपके पास debug bar ये उसका मेन पेरेंट प्लगइन है, इसी तरह debug bar console का भी एक प्लगइन अवेलेबल है जिसके ज़रिए आप अपने PHP कोड को टेस्ट कर सकते हैं इस प्लगइन के ज़रिए जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे, और फिर उसके ज़रिए आप अपने वेरिएबल्स की या अदर जो PHP के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को आप इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह एक और प्लगइन है डीबग बार शॉर्ट कोड्स। तो इस प्लगइन को जब आप इंस्टॉल करते हैं तो ये एक एक्स्ट्रा मेन्यू ऑप्शन जो है वो आपके इस डीबग बार के मेन्यू के अंदर ऐड कर देता है। तो इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने शॉर्ट कोड्स को चेक कर सकते हैं कि शॉर्ट कोड जब आप किसी पेज पे ऐड कर रहे हैं तो वो कौन से मेथड को या कौन से फंक्शन को कॉल कर रहा है, फिर इसी तरह वो किस किस पोस्ट या पेज पे वो इस्तेमाल हो रहा है, और वो सारे पोस्ट या पेजेस को आप देख सकते हैं जिन जिन पे ये शॉर्ट कोड ऐड हो रहा है। फिर शॉर्ट कोड से रिलेटेड जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं, उसके पैरामीटर्स के वो कौन कौन से पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और वो सेल्फ क्लोजिंग है या नहीं है। तो शॉर्ट कोड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो अगर आप चेक करना चाहें या उसको ट्रैक करना चाहें तो आप इस प्लगइन को डीबग बार शॉर्ट कोड्स के प्लगइन को आप
इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर इसी तरह एक प्लगइन है डीबग बार कॉन्स्टेंट्स। तो इस प्लगइन के ज़रिए जो आप कॉन्स्टेंट्स हैं, अगर आप उनको देखना चाहें कि कौन-कौन से कॉन्स्टेंट्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं और उनकी अगर आप फर्दर इन्फॉर्मेशन को अगर आप देखना चाहें, तो वो आप इस प्लगइन के ज़रिए देख सकते हैं। फिर इसी तरह पोस्ट टाइप्स के लिए एक प्लगइन अवेलेबल है डीबग बार पोस्ट टाइप्स। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी जो साइट है करंट उसके अंदर कौन-कौन सी पोस्ट टाइप्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं और उनकी क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या डिटेल्स हैं उसकी, तो उसके लिए आप डीबग बार पोस्ट टाइप्स का प्लगइन जो है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह एक प्लगइन है डीबग बार क्रोन। तो जैसे कि हमने अपने क्रोन जॉब्स वाले अपनी वीडियो के अंदर देखा था कि आप अपनी क्रोन जॉब्स को देख सकते हैं, तो उस टाइम पे हमने जो प्लगइन इस्तेमाल किया था वो डब्ल्यूपी कंट्रोल का प्लगइन था। ठीक है, इसी तरह डीबग बार क्रोन का प्लगइन है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको बता देगा कि आपकी साइट के अंदर कौन-कौन से इवेंट्स जो हैं वो स्केड्यूल्ड हैं, उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, कितने नंबर ऑफ इवेंट्स जो हैं वो स्केड्यूल्ड हैं और कौन सी क्रोन जॉब किस टाइम पे रन हो रही है, नेक्स्ट टाइम उसने कब रन होना है। तो इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप इस प्लगइन के ज़रिए देख सकते हैं। इसी तरह एक हमारे पास यूज़फुल प्लगइन है डीबग बार एक्शंस एंड फिल्टर्स ऐड ऑन। तो ये भी एक बड़ा यूज़फुल प्लगइन है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जो करंट रिक्वेस्ट है या जो करंट पेज आप व्यू कर रहे हैं, इस पेज के ऊपर कौन-कौन से एक्शन हुक्स और कौन-कौन से फिल्टर हुक्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जब भी आप एज़ अ डेवलपर अपने प्लगइन को टेस्ट कर रहे हों, डीबग कर रहे हों, अगर उसके अंदर कोई इश्यू आ रहा हो और आपको समझ ना आ रही हो कि वो किस वजह से इश्यू आ रहा है, तो उस केस में आप इन यूज़फुल प्लगइन्स को इंस्टॉल करके देख सकते हैं कि इस टाइम पे या इस पेज पे कौन-कौन से एक्शन हुक्स और कौन-कौन से फ़िल्टर्स हुक्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं, ताकि आप फर्दर जो है वो उनके कोड को देख के तो अपने उस एरर को पर्टिकुलर एरर को फिक्स कर लें या जो भी अगर इश्यू आ रहा है तो उसको आप फिक्स कर लें। तो ये यूज़फुल प्लगइन्स हैं जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं जब भी आप अपने प्लगइन को डेवलप कर रहे हों। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक प्लगइन है डीबग बार ट्रांजिएंट्स। तो इसका सिंपल अल्फाज में ये है कि जैसे हमने एक वीडियो के अंदर जब कैश को हमने डिस्कस किया था, तो कैश की फंक्शनैलिटी को हमने ट्रांजिएंट्स के ज़रिए इम्प्लीमेंट किया था। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि इस टाइम पे आपकी वेबसाइट के अंदर कौन-कौन से ट्रांजिएंट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, ठीक है? कस्टम ट्रांजिएंट्स कौन से हैं, वर्डप्रेस के कोर ट्रांजिएंट्स कौन से हैं, ठीक है? तो इसकी ट्रांजिएंट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसके लिए ये बड़ा यूज़फुल हेल्पफुल फंक्शन है डीबग बार ट्रांजिएंट्स। तो इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे, तो इसके ज़रिए आप ट्रैक कर सकते हैं कि कौन-कौन से ट्रांजिएंट्स जो हैं वो इस टाइम पे रजिस्टर्ड हैं आपकी साइट के अंदर। फिर इसी तरह एक और हमारे पास यूज़फुल प्लगइन है डीबग बार लिस्ट स्क्रिप्ट एंड स्टाइल डिपेंडेंसीज। तो इस प्लगइन के ज़रिए आप ट्रैक कर सकते हैं कि किसी भी पेज पे कौन-कौन से स्क्रिप्ट्स या कौन-कौन से स्टाइल्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं और वो किस ऑर्डर के अंदर रजिस्टर्ड हैं, ठीक है? और वो जो स्टाइल्स हैं या जो स्क्रिप्ट्स हैं वो किस एक्सटर्नल या थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट पे डिपेंड कर रहे हैं। तो स्क्रिप्ट्स या स्टाइल से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप उसको स्टाइल करना चाहें, उसको अगर आप ट्रैक करना चाहें या उसको डीबग करना चाहें, तो उसके लिए आप इस प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक प्लगइन है डीबग बार रिमोट रिक्वेस्ट। तो इस प्लगइन के ज़रिए आप ट्रैक कर सकते हैं कि अगर आप किसी पेज पे कोई एचटीटीपी एपीआई की रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, कोई पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं या गेट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड अगर आप इन्फॉर्मेशन को देखना चाहें, उसको ट्रैक करना चाहें, तो उसके लिए आप इस हेल्पफुल प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपको वो जो भी आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे एचटीटीपी एपीआई की, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इस पैनल के अंदर डिस्प्ले करवा देगा, जिसको आप डिटेल के अंदर देख सकते हैं। तो जब भी आप अपने प्लगइन को डेवलप करेंगे, तो ये कुछ यूज़फुल प्लगइन्स हैं जिनको आप अपने साइट के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर उसके ज़रिए आप अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन है पोस्ट टाइप से रिलेटेड है या कॉन्स्टेंट्स कौन-कौन से हैं, क्रोन जॉब्स कौन-कौन से रजिस्टर्ड हैं, ट्रांजिएंट्स कौन से हैं, एक्शन और फ़िल्टर्स की इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं एंड सो ऑन। और अगर आप कोई एचटीटीपी एपीआई कॉल कर रहे हैं, तो उसकी अगर आप इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करना चाहें, तो वो भी आप इन प्लगइन्स के ज़रिए कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें हमारे पास टॉपिक है हेल्पर प्लगइन्स का। तो इसमें एक हेल्पर प्लगइन हमारे पास अवेलेबल है क्यूरी मॉनिटर। तो ये एक बड़ा यूज़फुल प्लगइन है, हेल्पर प्लगइन है जो वर्डप्रेस आपको प्रोवाइड करता है।
इसके ज़रिए जब भी आप कोई चीज़ डेवलप कर रहे हो, आप प्लगइन डेवलप कर रहे हैं या कोई थीम डेवलप कर रहे हैं, तो आपने इस प्लगइन को लाज़मी इंस्टॉल कर लेना है। तो इस प्लगइन के ज़रिए आप अपनी जो भी अगर आप डेटाबेस से कोई डेटा क्यूरी कर रहे हैं, तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि इस क्यूरी की परफॉर्मेंस क्या है, ये कितना टाइम ले रहा है, कितने डिले के बाद ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह अगर आप हुक्स यूज़ कर रहे हैं या कंडीशनल यूज़ कर रहे हैं, एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, गेट या पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं या रीडायरेक्ट्स कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों की आप परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं और अपने कोड को आप प्रॉपरली ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी जितनी भी ये क्यूरीज़ हैं वो एफिशिएंट वे के अंदर इम्प्लीमेंट हों। इसी तरह अगर आप एजैक्स की रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, एजैक्स के ज़रिए डेटा गेट कर रहे हैं, तो उमूमन जो एजैक्स की रिक्वेस्ट होती हैं, उनके एरर्स को या उनके इश्यूज़ को ट्रैक करना डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर आप इस प्लगइन को, हेल्पर प्लगइन को अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे, तो आप डिबगिंग जो है वो आपकी काफ़ी ईज़ी हो जाएगी और आसानी से आप इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन को या इनके अंदर अगर कोई इश्यूज़ आते हैं, तो उनको आप ट्रैक कर सकते हैं और उनको फिक्स कर सकते हैं। तो इस प्लगइन को हम इंस्टॉल करके देखते हैं। क्यूरी मॉनिटर, ऐड न्यू क्यूरी मॉनिटर, और इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्टिवेट। तो ये देखें, जैसे ही हमने ये प्लगइन इंस्टॉल किया है, तो आपको यहाँ पे ऊपर एक इन्फॉर्मेशन जो है, एक नया मेन्यू ऑप्शन जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर आप मुख्तलिफ चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं। क्यूरीज़ को आप ट्रैक कर सकते हैं, लॉग्स देख सकते हैं, अगर आप कोई रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट, तो उनको आप ट्रैक कर सकते हैं। एडमिन स्क्रीन को देख सकते हैं, स्क्रिप्ट्स कौन-कौन से यूज़ हो रहे हैं, स्टाइल्स कौन-कौन से यूज़ हो रहे हैं, हुक्स एंड एक्शंस कौन-कौन से हैं, लैंग्वेजेस, एचटीटीपी एपीआई कॉल, ट्रांजिएंट्स, कैपेबिलिटी चेक्स आप देख सकते हैं, एनवायरनमेंट देख सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल एक प्लगइन है, जिसके ज़रिए जब भी आप कोई प्लगइन डेवलप कर रहे हो, तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है और इसके ज़रिए आप इन सारी चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं, इनकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं और इनको आप अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे अगर हम क्यूरीज की टैब पे क्लिक करें, तो यहाँ पे नीचे आपको ये डिस्प्ले कर रहा है कि इस पेज के ऊपर कौन कौन सी क्यूरीज जो हैं वो रन हुई हैं। ठीक है, और इन क्यूरीज ने कितना टाइम लिया है और कितने रिकॉर्ड्स को इसने ट्रैक किया है। ठीक है, इसी तरह ये सेकंड वाली जो क्यूरी है, इसमें कौन सा फंक्शन इस्तेमाल हुआ है और कंपोनेंट कौन सा इस्तेमाल हुआ है, इसने कितनी रोज़ को ट्रैक किया है और कितना इस पे टाइम लगा है। तो जितनी भी क्यूरीज़ हैं उनको आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को आप देख सकते हैं। इसी तरह आप लॉग्स देख सकते हैं, स्क्रिप्ट्स देख सकते हैं कि कौन कौन से स्क्रिप्ट्स हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे ये जावास्क्रिप्ट, जेक्यूरी है, माइग्रेट है, तो सारे स्क्रिप्ट्स को आप देख सकते हैं। इसी तरह हुक्स जो हैं वो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी हुक्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर आप स्टाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं, और हुक्स कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं जो इन स्टाइल्स को यूज़ कर रही हैं। इसी तरह हुक्स एंड एक्शंस कौन कौन से हैं वो आप देख सकते हैं। और ट्रांजिएंट्स को अगर आप देखना चाहें, तो अभी इस टाइम पे कोई ट्रांजिएंट्स जो है वो सेट नहीं है। इस पे एचटीटीपी एपीआई कॉल्स को देखना चाहें, तो इस टाइम पे इस पेज पे कोई एचटीटीपी कॉल जो है वो अप्लाइड नहीं है। इसी तरह कैपेबिलिटीज़ के चेक को अगर आप देखना चाहें कि, तो वो आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को देखना चाहें कि कौन कौन से इन्वायरमेंट वेरिएबल जो हैं वो सेट हुए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इस टैब को यूज़ करके मुख्तलिफ जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप चेक कर सकते हैं और फिर उनको आप अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है, दी wordpress.org प्लगइन डायरेक्टरी। तो इस टॉपिक के अंदर इसने कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंशन की है कि अगर आपने जो प्लगइन जो है वो डेवलप किया है और उसको अगर आप अपनी जो wordpress.org की जो ऑफिशियल जो प्लगइन की रिपॉजिटरी है उसके अंदर अगर आप उसको पब्लिश करना चाहते हैं या होस्ट करना चाहते हैं, तो आपको किन किन चीज़ों को कंसिडर करना है। तो जब भी आप अपने प्लगइन को होस्ट करेंगे प्लगइन रिपॉजिटरी के अंदर, तो वो आपके प्लगइन जो हैं वो इस टैब के अंदर आपको
अवेलेबल होंगे, और फिर अगर इस टैब के अंदर वो प्लगइन आपका पब्लिश हो जाए, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो प्लगइन है फिर उसको कोई भी वर्डप्रेस का यूज़र जो है वो उसको अपनी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल कर सकता है। तो हमने अपने 2 प्लगइन्स जो हैं वो इस रिपॉजिटरी के अंदर ऑलरेडी पब्लिश किए हुए हैं। तो उनको अगर हम देखें कि कौन-कौन से प्लगइन्स हैं, तो अगर आप इस टैब के अंदर जाएँ और इसमें अगर हम सर्च करें यूनी एलएमएस, तो ये एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमने डेवलप किया है, और इसको फिर हमने होस्ट किया था इस प्लगइन्स रिपॉजिटरी के अंदर। तो इस तरह से आप कोई भी अपना प्लगइन जो है वो डेवलप करके तो उसको इस रिपॉजिटरी के अंदर पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो प्लगइन आप इस रिपॉजिटरी के अंदर जब आप पब्लिश करते हैं, तो ये प्लगइन आपका फ्री में होता है, मीन्स के कोई भी जो यूज़र है जो जिसकी वर्डप्रेस वेबसाइट है वो इस प्लगइन को अपनी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल कर सकता है। तो इसी तरह से आप भी कोई अपना प्लगइन, अगर आपने ऑफिशियल कोई प्लगइन डेवलप किया है और उसको आप समझते हैं कि इसके अंदर काफ़ी यूज़फुल फंक्शनैलिटी है, और उसको अगर आप पब्लिश करना चाहें प्लगइन डायरेक्टरी के अंदर, तो वो आप कर सकते हैं, और उसकी जो डिटेल्स हैं वो इसने यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर मेंशन की हुई है। तो इसमें क्या चीज़ है कि जब भी आप अपने प्लगइन को होस्ट करते हैं इस डायरेक्टरी के अंदर, तो उसमें आप अपनी जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनको आप देख सकते हैं कि इस प्लगइन को कितने यूज़र्स ने इंस्टॉल किया हुआ है, और यूज़र जो हैं वो आपको फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं, रिव्यूज़ दे सकते हैं आपके प्लगइन के बारे में। इसी तरह आप अपने प्लगइन के बारे में सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं फ्री फोरम के ज़रिए, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं अपने प्लगइन को इस डायरेक्टरी के अंदर पब्लिश करने के। फिर इसी तरह एक और जो एडवांटेज है वो ये है कि आप अपने प्लगइन के 2 वर्जन्स बना सकते हैं, एक उसका फ्री वर्जन होगा और एक उसका प्रो वर्जन होगा, और फ्री वर्जन के अंदर आप लिमिटेड फीचर्स रखते हैं, और प्रो वर्जन के अंदर आप एडवांस्ड अपने फीचर्स जो हैं वो ऐड करते हैं, और फ्री वर्जन को आप इस डायरेक्टरी के अंदर होस्ट कर देते हैं, और फिर जब आपका प्लगइन जो है वो इस डायरेक्टरी के अंदर होस्ट हो जाता है, तो फिर वहाँ पे आप लिंक दे देते हैं, जिस लिंक पे जाके यूज़र इस प्लगइन का प्रो वर्जन जो है वो परचेज़ कर सकता है। तो अब इसको अगर आप अपने प्लगइन को पब्लिश करना चाहते हैं इस डायरेक्टरी के अंदर, तो उसके हवाले से उसने कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन की हैं कि आपका जो प्लगइन है उसके अंदर कोई कॉपीराइट के इश्यूज़ नहीं होने चाहिए, और एक और जो चीज़ है वो ये है कि आपका जो प्लगइन है वो जनरल पब्लिक लाइसेंस उसका होना चाहिए, जीएनयू, जीपीएल वर्जन 2 और लेटर, ठीक है। तो ये आपके प्लगइन का वर्जन होना चाहिए। इसका सिंपल ये है कि जितना भी सॉफ्टवेयर है वर्डप्रेस सीएमएस है, तो वर्डप्रेस के अंदर जितने भी प्लगइन्स होते हैं वो जीपीएल वर्जन 2 उसका लाइसेंस होता है, मीन्स कि वो फ्री टू डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसको कोई भी अपने अपने अपनी साइट के अंदर इंस्टॉल कर सकता है, उसको इस्तेमाल कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, और फिर उसको चेंज करके रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। और फिर आपने एक और चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपका जो प्लगइन का जो कोड है वो सिक्योर्ड हो, सिक्योर्ड फॉर्म के अंदर आपने उसको डेवलप करना है, क्योंकि वो कोई भी यूज़र उसको इंस्टॉल कर सकता है। तो अगर आपका प्लगइन जो है वो सिक्योर्ड होगा, तो इट मीन्स कि उस यूज़र की आपके यूज़र की जो साइट है वो भी सिक्योर्ड रहेगी। तो इस तरह से ये कुछ डिटेल्स इसने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं इस टॉपिक के अंदर। तो इस टॉपिक के अंदर ज़्यादातर जो डिटेल्स हैं वो थ्योरेटिकल हैं, ठीक है? तो आप इस थ्योरी को गो थ्रू कर सकते हैं, और इसमें जो और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो हम देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पे इसने कुछ और डिटेल्स मेंशन की हैं कि अगर आप अपने प्लगइन को पब्लिश करना चाहते हैं, तो कौन-कौन से स्टेप्स आपने देखने हैं। तो सबसे पहले आपने उसकी प्लानिंग करनी है, आपने उसके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखना है, फिर सबमिट उसको किस तरीके से करना है, और फिर उसको अपने प्लगइन को मेंटेन किस तरह से करना है। तो सबसे पहले तो इसने पॉइंट मेंशन किया हुआ है टेस्ट वन्स एंड टेस्ट अगेन। तो आपने अपने प्लगइन को अच्छे तरीके से टेस्ट कर लेना है, और जब आप मेक श्योर हों कि ये हर तरीके से इसकी फंक्शनैलिटी जो है वो वैलिड है, तब आपने अपने प्लगइन को सबमिट करना है पब्लिशिंग के लिए। फिर आपने अपने प्लगइन का एक नेम अच्छा-सा पिक करना है, और वो नेम आप किस तरह से पिक करेंगे, वो एक तो आपने मेक श्योर करना है कि वो नेम आपका यूनिक हो, और वो ऑलरेडी कोई उस नेम से कोई प्लगइन जो है वो एग्ज़िस्ट ना करता हो। वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, वो आप
इस प्लगइन्स के पेज पे जाके तो यहाँ पे उस नेम को सर्च कर सकते हैं, तो उससे पता चल जाएगा आपको कि इस नेम से कोई प्लगइन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। और फिर उसको आपने यूनिक क्यों रखना है, क्योंकि फिर वही आपके प्लगइन की स्लग बनेगी, ठीक है, और वही फिर आप अपने जो टेक्स्ट डोमेन है और जो आपकी कोर फाइल है वो भी उसी नाम से फिर आगे ऐड होती हैं। फिर आपने अपने प्लगइन की डॉक्यूमेंटेशन अच्छे तरीके से उसको लिखना है कि आपका प्लगइन जो है उसके क्या-क्या फीचर हैं, ठीक है? उसकी आपने एक डॉक्यूमेंटेशन का एक पेज जो है वो बना लेना है। आप अपने प्लगइन के अंदर भी एक पेज ऐड कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड पेज पे, जिसके ऊपर आप उसकी जो मेन फीचर्स हैं उनको लिस्ट कर सकते हैं। फिर अगर आप यूज़र कोई इस प्लगइन को इंस्टॉल करता है तो उसके लिए आप पॉइंट्स लिख सकते हैं कि इसको आपने किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, इसकी सेटिंग्स को आपने किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है और इस प्लगइन को आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। फिर जब ये 3 स्टेप्स आप कर लेंगे तो फिर 4th स्टेप आपका ये है कि आपने इस प्लगइन को सबमिट करना है। तो वो सबमिट आप किस तरह से करते हैं कि सबसे पहले तो आपने wordpress.org इस वेबसाइट के ऊपर आपने रजिस्टर करना है। अपनी ईमेल एड्रेस के ज़रिए आपने इस पे रजिस्टर करना है। जब आप रजिस्टर हो जाएँगे इस पे, तो फिर आपने क्या करना है कि इस ये जो लिंक है सबमिट योर प्लगइन, इस पे आपने जाना है। तो ये इसका लिंक बनता है wordpress.org/plugin/developer/add, ठीक है? तो इस लिंक पे आप जाएंगे, इसको अगर हम ओपन करें साथ में, तो इस लिंक पे आपने जाना है और यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म शो होगा, ठीक है? तो उस फॉर्म को आपने फिल करना है और उसको इसी फॉर्म के अंदर वो आपसे आपके प्लगइन की जिप फाइल जो है वो मांगेगा, वो आपने अपलोड कर देनी है। तो जब आप इसको अपलोड करके तो अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे, तो फिर आपको ये जो आपका प्लगइन है ये सबमिट हो जाएगा। फिर इनकी जो wordpress.org की जो टीम है वो आपके प्लगइन को रिव्यू करेगी, उसको चेक करेगी कि उसके अंदर कोई इश्यूज तो नहीं है, कोई सिक्योरिटी के हवाले से कोई फ्लॉज तो नहीं है। तो इस हवाले से वो आपके कोड को चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, और अगर आपका प्लगइन जो है वो एक्सेप्टेबल होगा, पब्लिश के लिए सूटेबल होगा, तो वो आपको फर्दर ईमेल के ज़रिए उसके जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है? तो जब भी आपका प्लगइन एक्सेप्ट हो जाएगा, मीन्स के वो रेडी हो जाएगा पब्लिश के लिए, जब वो आपकी जो जो वर्डप्रेस की टीम है अगर वो उसको अप्रूव कर देगी, तो फिर वो आपको एक डायरेक्टरी प्रोवाइड कर देंगे, एसवीएन की डायरेक्टरी, ठीक है? तो उस डायरेक्टरी के अंदर फिर आप अपने प्लगइन को होस्ट करेंगे, ठीक है? तो उसको आप होस्ट किस तरह से करते हैं, वो एसवीएन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे ये यूजिंग सब वर्जन, तो इस टॉपिक के अंदर उसकी फर्दर डिटेल्स अवेलेबल है कि आप इस डायरेक्टरी के अंदर अपने प्लगइन को होस्ट किस तरह से कर सकते हैं। ये ऐसे ही डायरेक्टरी है जैसे गिटहब है। तो जिस तरह से अगर आपको गिटहब का आइडिया हो तो उसके अंदर जैसे आप कोड को पुश करते हैं और उसके जो वर्जन्स हैं उनको आप मैनेज करते हैं, तो उसी तरह से ये एक डायरेक्टरी है सब वर्जन की। इसकी आपको एक्सेस दे दी जाएगी और इसके अंदर फिर आप अपने कोड को पुश कर देंगे। तो जब आपका कोड जो है वो इस डायरेक्टरी के अंदर पुश हो जाएगा, तो फिर आपका जो प्लगइन है वो पब्लिश हो जाएगा और उसको कोई भी अपने वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल कर सकेगा। फिर नेक्स्ट उसने कुछ स्टेप्स मेंशन किए हुए हैं कि जब आपने अपना फर्स्ट वर्जन रिलीज कर देना है, तो फिर आपने ये आपका जो प्लगइन है ये ओपन सोर्स होगा, ठीक है? मीन्स कि इसको कोई भी इंस्टॉल कर सकता है और कोई भी इसके अंदर जो सजेशंस हैं, कोई यूज़र आपको सजेशंस दे सकता है। तो जो भी यूज़र आपको फीडबैक दे, आपने उसको केयरफुली सुनना है और अगर उसके अंदर कोई इश्यूज़ हैं तो आपने उनको फिक्स करना है। और यूज़र को अगर कोई उसमें डिफ़िकल्टी आ रही है तो आपने उसको गाइड करना है प्रॉपरली सपोर्ट फोरम के अंदर। और फिर इसी तरह आपने उसके जो न्यू वर्जन्स हैं वो आपने प्रोवाइड करते रहना है। लेट्स से अगर आप उसके अंदर को लेटर ऑन को नया फीचर ऐड करते हैं तो उसका जो नेक्स्ट वर्जन होगा वो आप उसी तरह रिलीज़ करते रहेंगे और फिर इस तरह से ये सर्कल जो है वो चलता रहेगा।